मेरे माई बाप हमारा कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। हम तो राजनेता नहीं है, तो हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, या दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत में यह है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं, वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले ले तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। ये तय, ये बात शायद दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले। हम बोलते हैं कि हम अपने पैसों से नहीं करा रहे, जो तुम लोग हमें दक्षिणा में देते हो हम उसी से करा रहे, लेकिन हो तो दुनिया में ऐसा कोई जो अपनी कमाई से बेटियों का विवाह करवा दे, हो तो जो अपनी कमाई से, अपनी नौकरी से बेटियों का घर बसा दे। हम सिर्फ ये, हाँ हम अमीर नहीं है, हमारे पिताजी अमीर नहीं रहे, ना हम अमीर है, ना हमारा खानदान अमीर रहा, लेकिन बेटियों का विवाह करा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अपने लिए जीते हो, एक दिन तुम कभी दूसरों के लिए जीने के लिए सोचो। और हम चाहते हैं इस भारत में एक दिन, आज हम घोषणा करके कहते हैं, आज तो हमारी क्षमता नहीं है, आज तो उतनी सामर्थ्यता नहीं है, जितनी है कम नहीं है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया, इतनी औकात नहीं। आज तो क्षमता नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से हमारा प्रण है, कभी इसी मंडप में हम 1100 बेटियों का घर बसाएंगे। कभी कभी जब भगवान कृपा करें। हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा है, हमने अपनी में, हमारा पुराना घर अलग जगह है, नया घर दूसरी जगह। नया घर में जब हम गए थे तो पुराना घर बरसात में गिर गया था, तो माता पिताजी और हम डेरा लेकर के, एक छोटा सा कमरा था समाज सेवा भवन, उसमें डेरा डाला था बरसात में, उसी में रहते थे। उसी में हमारी बहन का विवाह हुआ था। तो हमने भी 1.5 रुपए का एक कार्ड छपवाया था। और पता है कितने छपवाए थे? मात्र 70 कार्ड। जब तो हमने तुमसे कहा था कि तुम 700, 500, 700 कार्ड छपाओ, क्योंकि हमने अपनी बहन के में तो 70 ही छपा पाए, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनके में खूब छपे, खूब छपे। हम तो अपनी बहन के विवाह में व्यवस्था नहीं कर पाए, तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम भारत के किसी भी भाई की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हमने जो सहा वो दुनिया ना सहे, हमने जो दुख भोगा वो दुनिया ना भोगे, हमने जो अवहेलना सही वो दुनिया ना सहे। आज बताना नहीं चाहिए, पर हम आज रह नहीं पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम जिस मकान में रहते थे वहां पूरे गांव के लोग गंदगी करते थे उस कमरे में। बरसात में जब मकान गिर गया तो हमने खुद अपने हाथ से साफ की मकान, उस कमरे को साफ करके डेरा डाला। 2 दिन तक भोजन माँ ने स्कूल में बनाया और फिर रहे। समय है, लेकिन एक बात बोले, क्षमा करना, हम बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं, ये भगवान की कृपा है सो तो ठीक है, पर हमने कभी हनुमान जी के चरण को नहीं छोड़ा। यहाँ हमारे गांव के लोग भी बैठे, तो बहुत तरीके से जानते होंगे, गांव के लोग भी बैठे, उन सबको पता, हमारे सामने भी भाभी जी का परिवार पूरा सब लोग बैठे हैं। और इनके सामने हम ये कह रहे हैं कि हम जब भी बचपन से ही, हमारे गांव में एक महामाई माता कहलाती महा हनुमान जी, जब तक हम उस घर में रहे तो चक्की वाले हनुमान जी के पास रोज जल चढ़ाने गए। संजू को याद होगा। यहाँ हम जब दूसरी घर में आए, छोटे से कमरे में समाज सेवा का भवन था, वो भी टूटा फूटा, उसमें पूरे गाँव के लोग नित्य क्रिया करने तक जाते थे। तो उसमें जब कमरा था नहीं, पिताजी की सामर्थ्यता नहीं थी, उसी में जब हम रहे, इसीलिए तो हमने फिर चाह करके, जानबूझ करके, अभी तो नहीं बना पाए, अभी तो जैसा ठीक है, पर हमारी इच्छा एक बार है कि हम अपने माँ पिता के लिए एक छोटा सा भवन बनाएं, ताकि हमारे माँ बाबूजी उसमें रहे। हम ये कामनाएं हैं, वो बात अलग है, पर हमारी आत्मीय इच्छा माता पिता। तो हम आपको बता रहे थे कि महामाई माता में हनुमान जी रोज 4 बजे सुबह, जब पूरा गांव सोता था, हम 4 बजे सुबह वहां जाकर के हनुमान जी महाराज के सामने बैठते थे और बागेश्वर धाम पर दर्शन करते थे। बस एक ही बात कहते थे, कभी कृपा करना, कभी ध्यान आए हमारी
तो हम पर भी नजर रखना। और उनको ध्यान आई, उनको ध्यान आई, उनको ध्यान आई, उनको खबर आई, उन्होंने देखा और देखा और बैठा दिया, ले बना परचा, लगा दरबार, कर कथा। भगवान बहुत दयालु है। इस कलिकाल में हनुमान जी जैसा दयालु कोई नहीं है। हनुमान जी जैसा दयालु। हम तो अपना अनुभव कहते, दुनिया का नहीं। दुनिया ने क्या जाना क्या समझा हमें खबर नहीं। हमारा अनुभव कहता हनुमान जी जैसा दाता न हुआ है न हो सकता है। हनुमान जी जैसा भगवान हुआ है। सबके लिए कोई कुछ होगा, हमारे लिए तो हनुमान जी। लोग कहते हम क्या कहते, हम तो हनुमान जी के नाम पे खाते, हनुमान जी के नाम पे खा रहे हैं, हनुमान जी के नाम पे ही खा रहे हैं, पर उसकी कृपा है। लेकिन हाँ, हम खा रहे हैं, हम दक्षिणा लेते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए दक्षिणा कभी नहीं लेते हैं, अपने सुख चैन के लिए नहीं। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं। हाँ, हमारी दान पेटियों में दान आता है, लेकिन कभी हमने मंदिरों का निर्माण नहीं किया। हम साल भर के लिए जुटा जुटा करके रखते हैं। 1 रुपया अगर कोई यहाँ वहां कार्यकर्ता कर दे, हम लड़ पड़ते हैं कि वो हमारा नहीं है, बेटियों का है। कई बार छोटे छोटे लोग, कई बार हमारे बच्चे चोरी तक कर लेते, हम जान भी जाते, समझ भी जाते। हम उनको बस यही अकेले में समझाते कि देखो हमारा नहीं है, वो बेटियों का है, तुम हमारी चोरी कर लो, हमारी बेटियों का भाग। लेकिन कभी भगवान ने चाहा ना, हम तो यही प्रार्थना करते आज की कथा में जितने लोग बैठे, जो हमने भोगा, हनुमान जी साक्षी है, कभी तुमको ना भोगना पड़े। हमने जो सहा, हम तो पैदल चले, सब्जी तो कभी मिली नहीं। और हमारा तो एक समय ऐसा आया था, बोलना नहीं चाहिए, पर वो बात बोले बिना कई बार ना रह नहीं पाता मन। हमारा तो एक समय ऐसा, हमारे पिताजी का कार्ड में नाम नहीं लिखता था शादियों में। हमको आज भी एक याद है, वो चर्चा करने योग्य नहीं है, आई नो, पर एक किसी सज्जन के यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था, पूरे गांव का निमंत्रण हुआ था, हमारे पिताजी का नहीं हुआ था, क्योंकि हम गरीब थे। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता। गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है, गरीब का सिर्फ गोविंद होता है, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। हमारे मंचों पे भी यही होता है। बड़े बड़े अमीर लोगों को हमारे सेवादार चढ़ा देते, बड़े बड़े जो पद पर बैठे हैं वो आरती कर जाते हैं, जो पैदल चलकर आते हैं, धक्के खाकर आते, वो बेचारे पीछे खड़े रह जाते हैं, मंच तक नहीं आते, मंच तक नहीं आ पाते। कोई अमीर को धक्का नहीं मारता इस देश में। हमारे बागेश्वर धाम पे भी हमारे सेवादार अमीरों को धक्का नहीं मारते, उनको धक्का मारते जिनकी ज्यादा औकात नहीं होती। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, किसको हटा दें, किसको भगा दें। लेकिन हम कोशिश करते हैं सदा, जब तक जिएंगे कोशिश करेंगे हमारे द्वार से कोई गरीब चला ना जाए। जिसका कोई नहीं है उसके लिए हम कोशिश करें। भगवान से हम प्रार्थना करते, हमारी मति ठीक बनी रहे। साधु बनना तो सरल है, प्रसिद्धि पाना सरल है, पर प्रसिद्धि को बनाए रखना बहुत कठिन है। साधु बने रहना बहुत कठिन है। इस रास्ते में बहुत जंजाल है। कोई हमसे पूछेगा कभी कि मुझे दरबार लगाना है, तो हम उसको यही कहेंगे कि दरबार तो लगाना, कभी भीड़ मत जुटाना। इसमें बहुत कंकड़ है, इसमें फिसलने के बहुत रास्ते हैं, इसमें गिरने के बहुत मौके हैं, हर दिन गिर सकता है। कोई साधु कितना भी बड़ा हो, उसे स्त्री चरित्र
और गंदी राजनीति और 2 नंबर का रुपया जमीन में गाड़ देगा। साधु बनना सरल है, साधु बने रहना बहुत कठिन है। हमारे लिए तो बहुत कठिन है। हम कोशिश करते कि हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो। हम सदा अपने बच्चों को बोलते, अपने सेवादारों को बोलते कि याद रखना, तुमसे या हमसे कोई भूल हुई तो भारत में कोई 10,000 सालों तक महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा, कोई सनातन पर भरोसा नहीं करेगा। खैर हनुमान जी, मेरे प्रिय आत्मीय जन, हम तुमसे इस अपनी आप बीती बता करके तुमको हम बहुत इमोशनल नहीं करना चाहते। अपनी आप बीती हमें याद आ गई। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे कि तुम अपने काम आओ, पर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो वंचित हो, गरीब हो, दीनहीन हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है एक घड़ी सही उसका सपोर्ट जरूर करो, सहयोग करो, उसकी मदद करो। हमारे पास भी रहने वालों से हम बहुत हाथ जोड़ करके और बहुत वंदन भाव से प्रणाम करके कहते हैं कि तुम अमीरों का सपोर्ट बहुत लगाते हो, तुम्हारे में खून हो तो कभी उनका सपोर्ट लगाना जो वास्तविक परेशान हो। वास्तविक। खैर ये बातें तो बहुत होती रहती हैं, बहुत बार हम कर चुके, कोई बड़ी बात नहीं। सुदामा जी के जीवन में, सुदामा गरीब नहीं है क्योंकि सुदामा जी के पास गोविंद है। दरिद्रा सीधमाना सा दीप्यमाना भिगम्य चा। सुशीला दरिद्र है, सुशीला दरिद्र है। और दरिद्र का अर्थ जो अस्त व्यस्त है, जिसकी कामनाएं अस्त व्यस्त, कभी तो विरक्ति की कामना है और कभी आसक्ति की कामना। बच्चों को देखती है तो आसक्ति जाग, और पति के भाव को देखती तो विरक्ति जाग। हम लोग किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं उसके सामान को बिखरा हुआ देखकर बड़े दरिद्री हो, पर दरिद्री का अर्थ गरीब नहीं होता। जो अस्त व्यस्त है, सुशीला कामनाओं से अस्त व्यस्त है। सुशीला के अंदर एक चाह है कि एक बार में थोड़ा धनवान बनूं। सुदामा की चाह नहीं है। क्यों? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी तो विरक्त, ब्राह्मण भी है, ब्रह्मवित्तमा भी है, ब्रह्म को जान चुके। और जो ब्रह्म को जान जाता है वो फिर आसक्ति की तरफ नहीं भागता। जो अनुराग को जान जाता वो फिर राग में नहीं फंसता, अनुराग में फंसता, वो फिर वैराग्य में जाता है, वैराग्य की धारणा में जीता है। मेरे आत्मीयों, मेरे प्रियजनों, हम आपको कहें सुदामा गरीब नहीं है। और एक बात, गरीब का सिर्फ गोविंद होता है। फिर बोलते हैं गरीब का सिर्फ गोविंद होता है, सिर्फ गोविंद होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के इतिहास में और जीवन में अगर कोई हमसे पूछे, बहुत मिले होंगे भगवान कृष्ण को, सुदामा जैसा नहीं मिला होगा। बहुत मिले होंगे, श्रीदामा मिला, मधुमंगल मिला, उद्धव मिले, अक्रूर मिले, पर भगवान कृष्ण की कथा में भूतो ना भविष्यति, न भूत में न भविष्य में सुदामा जैसा न मित्र हो सकता है, न हुआ है, न कभी होगा। सुदामा साधारण, जिसमें इतनी उपाधियां हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, जितेंद्रिय हो, ऐसा मित्र भला कौन हो सकता? कहां ऐसा मित्र होगा कि जिसका मित्र राजा बन गया हो अब वो धन्यवाद देने तक न गया। बन गए राजा तो बन गए। हमारी चाह नहीं है तुम्हें राजा देखने की, हमारी चाह तो मित्रता बरकरार रहे। इतना त्यागी मित्र, वरना हमारे जमाने में, इस जमाने में किसी मित्र का कोई विधायक बन जाए तो वो फोटो खिंचाने से नहीं चूकता। पर सुदामा को देखो, मित्र राजा बन गया सो बन गया। भूल गए कि वो राजा भी है कि कोई है, मित्र है, इतना काफी है। इस सुदामा का चरित्र
ये सुदामा का त्याग है। इसीलिए तो भागवताकार ने नाम लेना उचित नहीं समझा। पत्नी का लिया, सुदामा का नाम लेना उचित नहीं समझा कि इतने बड़े त्यागी महापुरुष का नाम लेकर के अपने श्लोक की गरिमा को कम क्यों करें। नाम नहीं लिया, सिर्फ लक्षण बता करके कहा कि तुम में दम हो तो पहचानो। भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां श्लोक कहता, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। ये लक्षण बताए। और सुदामा जैसा मित्र हम ललकार करके हर कथा में इसलिए कहते हैं मेरे प्रियजनों, सुदामा एक ऐसा मित्र है जो बिरला हुआ। सुदामा को लोग कहते कि सुदामा ने भगवान से छल किया। तुमने सुदामा को पढ़ा ही नहीं, ना तुमने सुदामा को जाना है। तुमने तो बस कहानी रट रखी, टीवियों में तुमने देख रखा कि सुदामा ने छुप करके चने खाए थे, इसलिए सुदामा को दंड मिला। अब तू ऐसा है, कभी सुदामा को पढ़ो, कभी सुदामा को जानो। जब भगवान कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे ना, तब एक घटना घटी और शायद इससे तुम्हें सुदामा की महिमा पता लगी। एक घटना यह घटी कि एक सांदीपनी आश्रम के पास में एक बूढ़ी माताजी रहती थी, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम के पास। वो बूढ़ी माताजी का काम था कि अनाज जब कट जाता है तो कुछ अनाज के दाने खेत में गिर जाते। वो इतनी गरीब थी कि उन दानों को बीन करके रखती, उससे भोजन करती थी। और उसने उन दानों को, कुछ चने के दानों को बीन करके रखा और पोटली बना करके झोपड़ी में रखा। लेकिन एक दिन एक चोर, जिसकी मति मारी गई थी, अब उस गरीब अपाहिज बूढ़ी वृद्ध माता के झोपड़ी में चोरी करने के उद्देश्य से गया। उसे कुछ तो मिला नहीं, एक पोटली बंधी दिखाई पड़ी, उसमें ही हीरा मोती जवाहरात अंदर छिपे होने के संदेह से उसने वो पोटली उठा ली। अब वो पोटली लेकर के भागा। बदकिस्मती से उसका पैर एक पत्थर में अटक गया और सांदीपनी आश्रम में चोट लगने के कारण आश्रम के बाहर उसकी पोटली छूट गई और चने बिखर गए। चने बिखर गए तो वो भागा कि कोई मुझे पकड़ ना ले। और उस आश्रम की गुरु माता ने उन चने को बिखरा हुआ देखकर बीन लिया और रख लिया। और घटना वही है कि एक दिन बरसात होती, गुरु माता कहती हैं कि वन में लकड़ी लेने जाओ, लेकिन जिस वृद्ध माता के चने चोरी हो गए थे उसने श्राप दिया था कि जिसने भी मेरे चने चोरी लिए हो, मैं श्राप देती हूं, जो जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और जितने दाने खाएगा उतने वर्ष तक वो भोगेगा। ये श्राप है मेरा। और वो चोर तो चला गया। गुरु माता ने चने बीन लिए, उन्हें पता नहीं था किसके चने, क्या चने, उन्होंने रख लिए। एक दिन बरसात होती है, मित्र सुदामा कृष्ण के साथ में जाने लगते। भगवान कृष्ण थोड़ा आगे चले जाते, सुदामा थोड़ा पीछे रह जाते। गुरु माता वो चने देती, बेटा ये चने लो, तुम दोनों आधा आधा खा लेना। सुदामा ने चने लिए और चनों को देखा, पहचान गए कि ये चने श्रापित हैं और त्रिकालज्ञ हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। इन्होंने त्रिकालज्ञ संध्या की कर रखी है। इन्होंने देखा कि जो भी ये चने जितने दाने खाएगा उतने दिन तक उसको गरीब रहना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा, गुरु माँ ने कहा आधा आधा खा लो, मतलब आधी जिंदगी मेरी, आधी जिंदगी मेरे मित्र की गरीबी में चली जाएगी, फिर मेरे होने का क्या मतलब है। सुदामा ने कहा मैं झूठ मूठ करूंगा, मैं खुद पूरा खाऊंगा, पर मैं अपने मित्र को राजा बनाऊंगा। ऐसा मित्र सुदामा है, इसलिए सुदामा जैसा मित्र ना हुआ है, ना हो सकता। ऐसे सुदामा जी। कथा वही है कि एक दिन सुशीला के घर पर एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पति की मित्रता द्वारकाधीश से है, आप अपने पति को वहां भेजो। भगवान ने लीला की। सुशीला ने कहा कि हमने सुना
आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर तुम्हें किसने बताया? किसी महात्मा ने। देखो, महात्मा ही परमात्मा का परिचय दे। इसी गांव में लोग हमारे पास बहुत आते, कोई दिल्ली का आता, कोई बंबई का आता, कोई बाहर का आता, विदेश के आते। विदेश के लोग भी हमारे पास आते। वो कहते, कहाँ आप यहाँ फंसे हो, दर्शन करने आया करो, चलो हमारे साथ, आपको हम आराम भी दिलाएंगे, आपकी व्यवस्था भी बनाएंगे, आपका हम बढ़िया मकान भी बना देंगे, आपका दरबार भी लगेगा। आप कहाँ फंसे हो, चलो हमारे पास। लेकिन हम उनको कह देते, क्षमा करो, हम यहीं रहेंगे। अब उन्हें हम क्या बताएं कि जिस गांव ने हमें खिला करके पढ़ा करके बड़ा किया, उस जन्मभूमि को हम कैसे छोड़ दें? जिस गांव में हमने भिक्षा मांगी हो, ये वही गांव है जहां की गलियों में हमने भीख मांगी, भिक्षा मांगी। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। हमारे पिताजी तो कुछ करते नहीं थे। हमने थैला लेते थे, छोटे थे 8 साल के, थैला लिया, माताजी ने थैला दे दिया, पूरे गांव में जाते थे। गांव के लोग अमावस्या पूर्णमासी को आटा देते थे, उसी आटा से घर में जाकर के रोटी बनती थी। कई बार बरसात में वो भी नहीं नसीब होती थी। हमें अपना याद है, हम पढ़ते थे यहीं गांव में, 8वीं तक हमने यहाँ पढ़ाई की। एक प्रजामा रहता था, एक प्रजामा, और एक प्रजामा को हम जो है 3-4 दिन में, जब वो ज्यादा उसमें दाग लग जाएं, ज्यादा धब्बे पड़ जाएं, अब तो हनुमान जी लीला कर देते हैं, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, उसी प्रजामा को रात को धोल करके सूखने डाल देते और सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते। आज भी हम वो रखे हैं, आज भी हम रखे, हम भूले नहीं है, आज भी हम रखे। और भगवान करे जब तक प्राण रहे तब तक हम भूलें भी ना। लेकिन हमने जितना दुख सहा है, हम नहीं चाहते दुनिया का कोई भाई अपनी बहन के विवाह में दुख सहे। अभी हमको हमारे बच्चे डांट रहे थे कि आप इतना थक रहे, आपका गला बैठ रहा, आप खाना भी नहीं खा रहे, आप सो, सब हो जाएगा। उनको कौन बताए कि तुम तो ठीक हो। जिस बेटी की शादी होनी है, वो 152-53 बेटियां हम पर भरोसा करके आ रही हैं कि बागेश्वर धाम में शादी होनी है। अगर उनके अभावगत में कुछ कमी हो जाएगी तो हम अपने आप को क्या जवाब देंगे? उनकी तो आशा हमसे जुड़ी, उनकी तो आशा हमसे